आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है वो ऑनलाइन कैसे चेंज करना है, कैसे अपडेट करना है, आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से नया इसका बीटा पोर्टल भी आया है, जिसमें कि एक्सपीरियंस नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो हम बीटा पोर्टल को ही यूज करने वाले हैं एड्रेस को अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, होम पेज पर ही नीचे स्क्रॉल करोगे अपडेट एड्रेस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, सेम वैसे दर्ज करना है। लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो जो ओटीपी है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि अपडेट एड्रेस के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों ही ऑप्शन के माध्यम से आप अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर पाते हो। एक तो ऑप्शन है यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके, आपके पास में वोटर आई कार्ड है, पहचान पत्र है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। उनको यूज करके आप अपना जो पता है वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है यूजिंग योर फैमिली मेंबर्स आधार। तो देखो, ये जो ऑप्शन है तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास में उस पते का कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हमारे माता पिता के आधार कार्ड पर होता है या फिर हमारे भाई के आधार कार्ड पर होता है, और हम चाहते हैं हमारे आधार कार्ड पर वही पता आ जाए। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके साथ में आपके पिता का जो नाम है वो भी साथ में आता है और उनका एड्रेस भी आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डॉक्यूमेंट बेस अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लिस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो एड्रेस को अपडेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं दिए जा सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे कि मैं आगे आपको पूरे डॉक्यूमेंट लाइव दिखाऊंगा, ये थोड़ा लिस्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी। यहाँ पर हम स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा ये दिखाया गया है। हम स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने अगला जो इंटरफेस आता है, जहां पर आप नया जो पता अपने आधार कार्ड पर चाहते हो वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिसमें कि सबसे पहले हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर आएगा। हाउस नंबर है तो यही आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में जो भी रोड का नाम है वो यहाँ पर रहेगा। जो भी सेक्टर है, लोकेशन है, लैंडमार्क है, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी चीजें हम इंग्लिश में फिल करते हुए जा रहे हैं वो हिंदी के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीजें ऑटोमेटिक जब कन्वर्ट होकर के आते हैं सही तरीके से नहीं आते हैं, इनमें कुछ गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड का आइकन दिखता है। अगर रीजनल लैंग्वेज के अंदर ये जो इंग्लिश में आपने टाइप किया कन्वर्ट होकर के सही तरीके से नहीं आया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। मेरे केस में हमने पता पूरा सही तरीके से फिल कर लिया है। अपने विलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हम कंफर्म न्यू एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा, जहां पर आपको सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वोटर आईडी कार्ड लगाया जा सकता है। वोटर आईडी कार्ड, ई वोटर आईडी कार्ड अगर है वो भी दे सकते हो। बिजली पानी टेलीफोन बिल है अगर आपके नाम से वो दे सकते हो। राशन कार्ड लगाया जा सकता है, गैस कनेक्शन है, या फिर SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है तो और भी डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्च भी कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पर हम दे रहे हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि वोटर आईडी कार्ड अगर आप दे रहे हो तो डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड करते हो तो ओरिजिनल कॉपी उसकी आपको अपलोड करनी है, क्लियर डॉक्यूमेंट विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपलोड फ्रॉम डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट जहां पर भी हमने सेव करके रखा है वो हमें सेलेक्ट करना है। एक चीज बता देता हूं कि देखो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इन डॉक्यूमेंट पे आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट में होती है, आधी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे होती है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि जो भी इस कैटेगरी के दे रहे हो, आधी आधी इंफॉर्मेशन उस पे है, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मर्ज कर लेना है, उसकी PDF फाइल बना लेनी है, क्योंकि एक ही फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। अगर अपने मोबाइल फोन से वोटर आईडी कार्ड का फ्रंट फोटो कैप्चर किया है, बैक फोटो कैप्चर किया है, उसको मर्ज कर लेना है, उसकी PDF फाइल बन जाएगी और वो यहाँ पर फाइल अपलोड करना है। यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर शेयर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस करने का ऑप्शन आ रहा है।
हम यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला स्टेप आएगा रिव्यू एप्लीकेशन का, जहां पर आपने जो पता दर्ज किया है वो इंग्लिश में, हिंदी में कैसा आपके आधार कार्ड पर आएगा वो यहाँ पर दिखाया गया है, और डॉक्यूमेंट जो भी आपने अटैच किया वो यहाँ पर दिखाया गया है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जहां पर इस आधार को अपडेट करने के लिए इसकी जो फीस है वो आपको पेमेंट करना है, जो कि 75 रुपीज है करेक्शन करने की, ये हमें पेमेंट करना है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो QR कोड है हम स्कैन करेंगे और अपना जो पेमेंट है वो करेंगे। आप चाहो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। मल्टीपल पेमेंट के मेथड आपको मिल जाते हैं। हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल और एक SRN नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। तो ये जो SRN नंबर है अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है, सुरक्षित करके रख लेना, क्योंकि करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी रजिस्टर हो चुकी है। अब अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उसके साथ ही में आपके आधार कार्ड पर जो भी आप नया पता चाहते हो वो आ जाता है। तो आपको वेट करना है। आमतौर पर अगर हम बात करें 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके आधार कार्ड पर नया पता आ जाता है, अगर उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। बाकी कभी भी पोर्टल पर लॉगिन करके आप यहाँ पर अपना जो वर्तमान स्टेटस है जान सकते हो कि हमारे फॉर्म का क्या स्टेटस है, अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।